आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लेना और खुद माइंड में सोचना, कॉपी कलम निकाल सकते हो और उसमें लिख सकते हो कि पहला का मेरा सही जवाब हुआ, दूसरा का मेरा सही जवाब हुआ, तीसरा का गलत, ऐसे करके नोट कर सकते हैं। और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बच्चों। और पिछली क्लास में जो मैंने साइंस के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसमें लगभग सारे बच्चे जो है अच्छा स्कोर किए हैं, है ना, मैंने देखा था बच्चों। अब इसमें भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे, है ना। तो आपके सामने ये पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? बताइए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1776 ईस्वी में, या 1789 ईस्वी में, या 1815 ईस्वी में, या 1857 ईस्वी में बच्चों, है ना। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी या फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी मेरे बच्चों? तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे 1789 ईस्वी में हुई थी, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर मेरे बच्चों? हाँ भाई, आपने समझ लिया एकदम बेहतरीन तरीके से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपने देखा आपका सही होगा तो पता चल गया होगा कि हाँ, हमने भी तो बीए पे मारा था, है ना। दूसरा प्रश्न ये है, नाजी पार्टी का नेता कौन था? नाजी पार्टी का नेता कौन था, है ना? मुसोलिनी, या हिटलर, या लेनिन, या स्टालिन? मेरे बच्चों आप सोचो कि आपका ये इसमें कौन सा जवाब होने वाला है, और मैं जवाब दूंगा उसमें आप इसमें देख सकते हो कि सही हो रहा है या गलत। तो मेरे बच्चों हिटलर था मेरे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। तो नाजी पार्टी का जो नेता वो कौन था? तो मेरे बच्चों याद रखिएगा, हिटलर था। ठीक है मेरे बच्चों, सारे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में जो है हम डील करने वाले, बहुत मजा आएगा मेरे बच्चों, ज्यादा आपका टाइम नहीं लिया जाएगा बच्चों। तीसरा प्रश्न क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आप जानते हैं कि जिसमें कई लोग मारे गए थे, है कि नहीं? तो बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बच्चों दिल्ली में, अमृतसर में, लाहौर में, या कानपुर में? आप सोच लो बच्चों कि इसका जवाब क्या होने वाला है और मैं आपको जवाब देने वाला हूं। मेरे बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये अमृतसर में बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बच्चों? तो 1919 ईस्वी में, यूं कह लो तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था बच्चों। कितने ईस्वी में? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड मेरे बच्चों। आपने समझ लिया? हाँ मेरे भाई आपने समझ लिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चौथा, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था बच्चों? ये आपसे पूछा जा रहा है। सारे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में साबित होने वाला है मेरे बच्चों। ये आपसे पूछा जा रहा है, रॉलेट एक्ट जो है कब बच्चों पूछा जा रहा है कि किस वर्ष लागू हुआ? तो मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं कि 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लागू। आइए बच्चों हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पांचवा। आप देखते चलो कि आपका कितना सही हो रहा है, खुद को परखो। अगर आपको टाइम मांगता है बच्चों तो मैं टाइम नहीं दे रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और उसमें देख सकते हो कि कितना सही हो रहा है ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा मेरे बच्चों? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? ये आपसे पूछा जा रहा है मेरे बच्चों। तो याद रखना, गांधी जी ने, या तिलक ने, या नेहरू ने, या सुभाष बोस ने? बच्चों ये आपसे पूछा जा रहा है मेरे बच्चों। मैं आपको बता दूं किसने कहा, तिलक ने। तिलक जी का पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक मेरे बच्चों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे बच्चों। ओके, आपने समझ लिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए, छठा प्रश्न ये है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था बच्चों। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था बच्चों? ये आपसे पूछा जा रहा है। 1719 में, 1918 में, 1920 में, या 1922 में बच्चों? आपका जवाब क्या है माइंड में सोचो, और मैं जो जवाब दे रहा हूं उससे आप मिलाओ कि आपका सही क्या होने वाला है बच्चों। तो बच्चों मैं आपको बता दूं 1920 ईस्वी में। क्लियर मेरे बच्चों? यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देखो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे मेरे बच्चों। ओके, आइए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 ये है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक था बच्चों। फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक था मेरे बच्चों, क्या था? कमल का फूल, या गुलाब, या गिलोटिन, या स्वास्तिक, है ना, स्वास्तिक है, सॉरी, तो अस्तिक है बच्चों। तो क्या होगा मेरे बच्चों? तो गिलोटिन मेरे बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 क्या कहता है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था मेरे बच्चों? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है मेरे बच्चों। तो 1871 में, या 1919 में, या 1945 में, या 1857 में मेरे बच्चों? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। एकीकरण का मतलब होता है जोड़ना, जैसे कि एक गांव दूसरे गांव को जोड़ करके एक बड़ा गांव बनाओ, उसी तरीके से एक स्टेट दूसरे स्टेट को जोड़ करके एक बड़ा स्टेट बना जा, या फिर एक देश बना दिया जाए बच्चों। तो एकीकरण का मतलब होता है जोड़ना। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बच्चों, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो याद रखना 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था मेरे बच्चों। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, भारत में मानसून किस दिशा से आता है बच्चों? भारत में मानसून, ये जो मौसम है समझो यूं, तो भारत में मानसून किस दिशा से आता है मेरे बच्चों? उत्तर पूर्व, उत्तर से पूर्व, या दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पूर्व, या उत्तर पश्चिम? किस दिशा से आता है मेरे बच्चों? तो याद रखना मेरे बच्चों, दक्षिण से पश्चिम की ओर। ठीक है, दक्षिण से पश्चिम।
ठीक है मेरे बच्चों, आई होप कि ये सारे वीवीआई क्वेश्चन आपने देख रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा बच्चों, और आप लोग खुद अपने आप को परख रहे होंगे कि कितना उत्तर से पूर्व या दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम किस दिशा से आता है मेरे बच्चों। तो याद रखना मेरे बच्चों, दक्षिण से पश्चिम की ओर, ठीक है, दक्षिण से पश्चिम। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप कि ये सारे वीवीआई क्वेश्चन आपने देख रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा बच्चों, और आप लोग खुद अपने आप को परख रहे होंगे कि कितना आपका सही हो रहा है और कितना गलत मेरे बच्चों। देखिए 10वां कहता है काली मिट्टी उपयुक्त है मेरे बच्चों, काली मिट्टी उपयुक्त है ना, गेहूं से मतलब काली मिट्टी उपयुक्त है, कहने का मतलब काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है मेरे बच्चों, गेहूं के लिए या चावल के लिए या कपास के लिए या चाय के लिए मेरे बच्चों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं वो कपास के लिए मेरे बच्चों, है ना, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है ज्यादा लाभकारी होता है मेरे बच्चों, यानी उपयुक्त है मेरे बच्चों। ओके, सारे बच्चे लाइव स्ट्रीम को लाइक कर लेना बच्चों, और आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है मेरे बच्चों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है बच्चों, यमुना है, गंगा है या ब्रह्मपुत्र है या क्या है, गोदावरी है मेरे बच्चों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन बताएगा मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ मेरे बच्चों। तो सबको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी वो है गंगा, है ना, गंगा। ठीक है मेरे बच्चों, आपने समझ लिया। आइए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओके चलिए, 12वां क्या कहता है, चाय की खेती मुख्यतः होती है बच्चों, चाय की खेती कहाँ होती है, बिहार में, असम में, पंजाब में, गुजरात में बच्चों। आपसे पूछा जाए, देखो ना तो बिहार में होती है, ना पंजाब में, ना तो गुजरात में, लेकिन आसाम में बच्चों चाय की खेती होती है बड़े पैमाने पर मेरे बच्चों। ओके, आपने समझ लिया, हाँ भाई आपने समझ लिया। अगले प्रश्न की ओर चलते, 13वां, लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य के, ये उत्पादक है, यहाँ पे लिखा हुआ शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, उत्पादक, है ना। तो लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है मेरे बच्चों, ये आपसे पूछा जा रहा है। राजस्थान, झारखंड, केरल या पंजाब मेरे बच्चों। तो याद रखना बच्चों, झारखंड इज द राइट आंसर मेरे बच्चों। ठीक है, तो लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, झारखंड। ठीक है मेरे बच्चों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है, पेट्रोलियम को कहते हैं मेरे बच्चों, पेट्रोलियम को कहते हैं काला सोना कहते हैं या सफेद सोना या पीला सोना या लाल सोना मेरे बच्चों। जल्दी से बताइए कि पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, काला सोना, सफेद सोना, है ना, या पीला सोना या लाल सोना। आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है मेरे बच्चों। तो मैं आपको बता दूं, काला सोना, काला सोना इज द राइट आंसर, पेट्रोलियम को कहते हैं बच्चों काला सोना। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। कोई पूछेगा काला सोना दीजिए सर, मतलब मतलब काला सोना का मतलब यही हो गया पेट्रोलियम, है ना। तो 15, भारत में सबसे अधिक गेहूं पैदा करता है, भारत में एक ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे अधिक गेहूं पैदा करता है बच्चों, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या हरियाणा मेरे बच्चों, जल्दी से बताइए। तो याद रखना मेरे बच्चों, यूपी यानी उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आइए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सारे प्रश्न आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है और अपने आप को परख सकते हैं बच्चों कि कितना आपका सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है मेरे बच्चों, है ना। ओके, 16वां प्रश्न क्या कहते हैं, खनिजों का प्रमुख स्रोत क्या है मेरे बच्चों, खनिजों का प्रमुख स्रोत क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों और चारों ऑप्शन में आपको बताना है, कृषि, खनन, उद्योग या व्यापार। बच्चों खनन इज द राइट आंसर। तो खनिजों का प्रमुख स्रोत क्या है, खनन। जब हम खनन वगैरह करते हैं तो ये किसका प्राप्ति होता है, खनिजों का प्राप्ति हो जाता है मेरे बच्चों। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, है ना, लोकतंत्र के पास होता है, लोकतंत्र में, है ना, लोकतंत्र कह लो या प्रजातंत्र कह लो, है ना। तो लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होता है बच्चों, है ना, राजा के पास या प्रधानमंत्री के पास या जनता के पास या सेना के पास, सॉरी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जनता के पास, लोकतंत्र में, है ना, लोकतंत्र कह लो या प्रजातंत्र कह लो, है ना। तो लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होता है बच्चों, है ना, राजा के पास या प्रधानमंत्री के पास या जनता के पास या सेना के पास, सॉरी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जनता के पास, लोकतंत्र में जनता के पास, अगर प्रजातंत्र में पूछे तो बच्चों राजा के पास, है कि नहीं, ये आपने समझ लिया। नहीं, हाँ जनता के ही पास होगा, दोनों पूछेगा तो। ठीक है, लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होती है बच्चों, जहां लोकतंत्र किसे कहते हैं, जहां लोगों की बातों को सुना जाए, लोग जो राय देते हैं उसको रखा जाए बच्चों, है ना, उसे लोकतंत्र कहते हैं बच्चों। आपने समझ लिया। अगले प्रश्न, तो अभी जो कहा जाता है, अभी लोकतंत्र नहीं है अभी के काल में,
ठीक है बच्चों, लोगों की बातों को नहीं सुना जाता है, बल्कि लोगों की बातों को कुचला जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो अभी इसको इस दृष्टि से देखा जाए तो लोकतंत्र इसे कतई नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ होता है बच्चों जहां लोगों की राय जान करके कोई एक्शन ले, लोगों की बातों को सुना जाए। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि संसद के सदन कितने होते हैं, संसद के सदन कितने होते हैं, 1 2 3 4, जल्दी से बताइए मेरे बच्चों। तो संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं मेरे बच्चों। आप लोग मिला रहे होंगे और देख रहे होंगे कि कितना आपका सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है मेरे बच्चों। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 19वां क्या कहता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां है मेरे बच्चों, जल्दी से बताइए। सर्वोच्च न्यायालय है ना कहां है, मुंबई में, दिल्ली में, या कोलकाता में, या चेन्नई में बच्चों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय मेरे बच्चों दिल्ली में है बच्चों, है ना, दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय कहां है बच्चों, दिल्ली में मेरे बच्चों। इस बात को आपने समझा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए मेरे बच्चों, 20वां क्या कहता है, राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों तक होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष बच्चों, जल्दी से बताइए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। मेरा जो 4 वर्ष तो कभी होगा ही नहीं, 6 वर्ष कभी नहीं, 7 वर्ष कभी नहीं, 5 वर्ष ही होता है। राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो मेरे बच्चों, या यूं कह लो मुखिया हो, है ना, इस सब का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए रहता है मेरे बच्चों, है ना। तो आइए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 क्या कहता है, भारतीय संविधान लागू हुआ, बच्चों भारतीय संविधान जो है वो लागू हुआ 1947 में, या 1949 में, या 1950 में, या 1952 में बच्चों। भारतीय संविधान, संविधान कब लागू हुआ था मेरे बच्चों, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। सबको पता होना चाहिए कि संविधान कब लागू हुआ था मेरे बच्चों, है ना। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बच्चों हमारा संविधान जो है लागू हुआ, गणतंत्र दिवस के दिन मेरे बच्चों, है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मेरे बच्चों। आइए आपने इसको समझ लिया। 22 क्या कहता है, चुनाव, हाल ही में आप देखे होंगे कि कहते हैं कि बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग को ही खरीद लिया है, इसके लिए वो जीत रहा है ना, ये वोट वगैरह जो है ना चोरी का मामला है ना। तो इस तर्क से पता कर सकते कि भैया हाँ भाई चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग कराता है मेरे बच्चों, है ना, चुनाव आयोग। मैं ये नहीं कहता हूँ, लोगों की बात कह रहा हूँ कि चोरी कराते हैं, ऐसा सब कहते हैं, ठीक है। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि वही चोरी कराते हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ मेरे बच्चों, ठीक है। चलो कराए या ना कराए वो अलग मैटर है, हमको तो पढ़ाने से मतलब है, ठीक है। तो चुनाव कौन कराता है मेरे बच्चों, सरकार, संसद या चुनाव आयोग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे बच्चों, आपने समझ लिया। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चुनाव आयोग। आइए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 क्या कहता है, मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार कितने बच्चों, ये आपसे पूछा जा रहा है। 5 6 7 8, जल्दी से बताइए मौलिक अधिकार कितने हैं मेरे बच्चों। अगर कोई पूछे आपसे तो क्या जवाब देंगे, तो 6 बोलेंगे, है ना। मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 बोलेंगे। आइए बच्चों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 प्रधानमंत्री होता है मेरे बच्चों, प्रधानमंत्री होता है बच्चों क्या है, राष्ट्राध्यक्ष या सरकार का प्रमुख या फिर न्यायाधीश या राज्यपाल मेरे बच्चों, जल्दी से बताइए। तो ये प्रधानमंत्री जो होता है ना सरकार का प्रमुख होता है मेरे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। आइए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 25 क्या करता है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है बच्चों। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन है, बैंक, उद्योग, कृषि या व्यापार बच्चों। तो प्राथमिक क्षेत्र से जो संबंधित है वो कृषि है मेरे बच्चों, कृषि। कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी यूं कह दो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है मेरे बच्चों, है ना। कृषि को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ऐसे आप बोल सकते हैं मेरे बच्चों। अगला प्रश्न है 36। 26 क्या है, तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, कृषि को या उद्योग को या सेवा को या खनन को। तो मेरे बच्चों याद रखना सेवा क्षेत्र को, है ना, सेवा को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग मिला सकते हैं और आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों एकदम इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है बच्चों, है ना। और अभी जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक एक ही डायलॉग मारिएगा, ना वफा की फुर्सत है ना इश्क की कोई बात है ना। और जब भी होगी मोहब्बत बेइंतहान और सच्ची होगी, बस एग्जाम के बाद होगी बच्चों, ऐसे बोलने का। किसी को भी एकदम स्वार्थी हो जाओ, एकदम रूम का कैमरा जो है गेट लॉक कर लो मेरे बच्चों, और बढ़िया से पढ़ाई करो एकदम, है ना। बहुत कम समय है बच्चा, है ना। 27 क्या कहता है, मुद्रा जारी करता है बच्चों। मुद्रा जारी कौन करता है ना, जल्दी से बताइए। सरकार ना, बैंक, बैंक तो करता है लेकिन कौन सी बैंक, है ना, संसद, जल्दी से बताइए। क्या शॉर्ट ड्रामा करता है बच्चों, तो याद रखना आरबीआई करता है
है ना। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेरे बच्चों, आरबीआई जो होता है इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, सब बैंक के बाप है वो, ठीक है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है बच्चों, तो अगर कोई आपसे पूछे तो आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक मेरे बच्चों। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 क्या कहता है, बेरोजगारी का अर्थ है मेरे बच्चों, बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, कम वेतन या काम न मिलना या काम अधिक होना या छुट्टी। सही बात है, बेरोजगारी का अर्थ होता है काम न मिलना। अगर हम लोगों को काम नहीं मिला तो बेरोजगार है बच्चों, और वैसे भी भारत में बेरोजगार बहुत लोग हैं, है ना। आइए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 क्या कहता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ है मेरे बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ है एक देश में या दो देशों में या कई देशों में या गांव में। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ ये होता है कि वैसा कंपनी जिसका प्रोडक्ट देश के मतलब विश्व के हर एक क्षेत्र में मिलता हो, यानी हर एक देश में मिलता हो, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते कोई छोटी मोटी कंपनी है जो एक ही देश में मिलता है तो आप इसे बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं कहते। जैसे कि फोर्ड हो गया, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कई देशों में मिलते हैं, फोर्ड का गाड़ी आता है बच्चों, भारत में मिलता है, विदेश में मिलता है बच्चों, है कि नहीं। तो ये आप कह सकते हैं बच्चों, है ना। कोका कोला हो गया, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है मेरे बच्चों, ठीक है, आपने समझ लिया। आइए बच्चों अगले प्रश्न है 30वां क्या कहता है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है बच्चों, जीडीपी का पूरा नाम क्या है बच्चों, है ना। जीडीपी का पूरा नाम क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रेट क्या है डिमांड पावर या ग्लोबल डाटा प्राइज। जल्दी से बताइए बच्चों, या नॉन, है ना, जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेरे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही हमारे पास है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कह सकते हैं, है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए बच्चों 31 क्या कहता है, भारत की राजधानी है बच्चों, भारत की राजधानी है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई बच्चों। भारत की राजधानी कहाँ है, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई बच्चों, है ना। तो भारत की राजधानी मेरे बच्चों नई दिल्ली है मेरे बच्चों, सबको पता होना चाहिए भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली, आपने समझ लिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 32 क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, भारत का राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है, पक्षी नहीं। पक्षी पूछेगा तो मोर कहेंगे, लेकिन पशु पूछेगा तो क्या बोलेंगे बच्चों, बाघ बोलेंगे। आप लोग मिला सकते हो बच्चों कि आप कितना सही कर पा रहे हो और कितना गलत कर पा रहे हो बच्चों, है ना। सारे क्वेश्चन VVIA मेरे बच्चों बहुत ही कम समय में बच्चों जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बता दिया जाएगा, चिंता ना करो बच्चों, ठीक है। चलो आइए मेरे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 33 कहता है जनगणना, जनगणना होती है बच्चों, जनगणना होती है मेरे बच्चों कितने वर्ष के बाद, 5 साल के बाद या 10 साल में या 7 साल में या 15 साल में। तो जनगणना होती है मेरे बच्चों 10 साल में। जनगणना जब करते हैं तो समझो कि जाति खास करके देखी जाती है ना। ना कहते हैं, आप सुनते होंगे कि जब कोई काम का नहीं होता है तो कुछ लोग दोस्त हो या टीचर हो या कोई भी कहता है तू सिर्फ जनगणना के लिए ही पैदा हुआ है जब कुछ नहीं कर पाता है तो, है ना। इस लाइफ में कुछ करो नहीं तो फिर अलग अलग नाम आपको दे देंगे, आपको समझे। ये समाज बहुत खराब है मेरे बच्चों, पढ़ाई करके एकदम जो है, देखो अभी के समय में बिना पढ़ाई किए हुए, बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। अगर कम पढ़े लिखे भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम केस में ऐसा होता है, इसलिए पढ़ाई करो मेरे बच्चों। बिना पढ़ाई किए हुए कुछ आप नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको बिजनेस भी करना है तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, है कि नहीं। टीचर बनना है तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ाना, अरे भैया हर एक क्षेत्र में, है ना, हर एक क्षेत्र में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर ये गवर्नमेंट सेक्टर हो, कहीं भी जाओगे तो पढ़ा लिखा आपको होना ही चाहिए मेरे बच्चों। अगर एकदम मूर्ख हो मेरे बच्चों तो मजदूरी करना होगा मेरे बच्चों आपको, है ना, मजदूरी करना होगा। जब आप पढ़ाई लिखाई से संबंध नहीं है बच्चों तो मजदूरी करना पड़ेगा। मजदूरी का हाल जानबे करते हैं, 50-50 किलो देह पर लाद देगा, कोएगा ट्रक पर चढ़ाओ। नमकीन फैक्ट्री में जाओगे तो नमकीन भाई बनाओ, है ना। कारीगर बनो तो ठीक है, कुछ अच्छा खासा मिल जाएगा। लेबर बनेगा तो खूब खटाएगा, सुबह ही 3 बजे भोर में उठा देगा, ठीक है ना, समझे। 34 क्या कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया है ना, भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया कौन, गांधी ने, नेहरू ने या पिंगली वेंकैया ने या पटेल ने। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसका नाम है तिरंगा झंडा मेरे बच्चों, उसे किसने बनाया बच्चों, तो पिंगली वेंकैया ने बच्चों, है ना। कोई भी पूछे जो हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, जो झंडा है तिरंगा झंडा, है ना, हमारे ध्वज का नाम क्या, तिरंगा झंडा, उसे किसने बनाया बच्चों, तो पिंगली वेंकैया ने मेरे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, इसने बनाया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
35 कहता है साक्षरता का अर्थ क्या है बच्चों? साक्षरता का अर्थ क्या है? बोलना, पढ़ना लिखना, या खेलना, या काम करना मेरे बच्चों। तो साक्षरता का अर्थ है मेरे बच्चों पढ़ना और लिखना मेरे बच्चों। इस चीज को आपने समझ लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते। 36 लोकतंत्र की विशेषता है मेरे बच्चों। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? तानाशाही, है ना, समान अधिकार, युद्ध, या शक्ति। लोकतंत्र जहां लोगों की बातें सुना जाओ उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो लोगों की बातें यानी समान अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र किसे? जिसमें समान अधिकार हो बच्चों। तो लोकतंत्र की विशेषता का क्या होता है? समान अधिकार, सबके लिए एक जैसा अधिकार होना चाहिए बच्चों। यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं मिलता है। यहाँ आप देखेंगे ना, कोई वीआईपी आ गया ना जिसे नेता उता, तो उसके लिए एक अलग लाइन रहता है वीआईपी, कोनो दरबार में जाना है तो, है ना। लेकिन विदेश में जाइए तो चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, सबके लिए समान लाइन कतार में लगी और जाइए, है ना। ये नहीं है भारत में ऐसा। ठीक है बच्चों। चलो, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है मेरे बच्चों? तो भारत का राष्ट्रीय खेल बच्चों हॉकी है। बचपन में पढ़े थे कबड्डी, लेकिन कबड्डी नहीं है, हट गया, हॉकी हो गया मेरे बच्चों, है ना। कबड्डी एक क्या कहते हैं, कविता था, बचपन में हम पढ़े थे, चित कबड्डी रेता भगत मेरा बेटा भक्ताई मेरी जोड़ी, ऐसे कुछ करके था, है ना। चलो अगला प्रश्न हम चलते हैं बच्चों। 38 क्या कहता है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है बच्चों? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है बच्चों? अंग्रेजी, हिंदी, है ना, बंगाली या तमिल बच्चों। भारत में सबसे अधिक क्या बोला जाता है? अंग्रेजी थोड़ी ना बोला जाता है ना, हिंदी बोला जाता है बच्चों। भारत में सबसे अधिक जो है बोली जाने वाली भाषा वो है हिंदी। चाहे मराठी लोग हो वो भी हिंदी बोलते हैं, चाहे भोजपुरिया लोग हो वो भी हिंदी बोलते हैं। भोजपुरी तो हिंदी से मिलता ही जुलता रहता है। मैथिली वाले हो वो भी हिंदी बोलता है, तमिल वाले हो वो भी हिंदी बोलता है ना। तो कोई भी, है ना, राजस्थान के लोग हो वो भी हिंदी बोलता है बच्चों, है ना। तो सबसे ज्यादा जो भारत में बोली जाती है वो हिंदी भाषा बोली जाती है मेरे बच्चों। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। 39 क्या कहते हैं? संविधान का संरक्षण कौन करता है? संविधान का संरक्षण कौन करता है, यूं कह लो तो देखभाल कौन करता है बच्चों, है ना। तो बच्चों संसद, ये सब तो एक सके बस चले तो साला के, सॉरी सॉरी, है ना, इस सब का बस चले ना तो इस सब का उल्लंघन करेगा संविधान का, राष्ट्रपति सब, है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट इज द राइट आंसर, ये करता है। जब यही बिक जाएगा तो समझ जाना देश खतरा में है कि नहीं। संविधान का संरक्षण करने वाला ही बिक गया तो समझो देश खतरा में है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री तो नया नया कानून ला देंगे। चलिए 40 क्या कहता है? भारतीय लोकतंत्र आधारित है बच्चों। भारतीय लोकतंत्र आधारित है ना, राजा, जनता, सेना या धन पर। तो भारतीय लोकतंत्र जो आधारित है वो जनता पे, जनता नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र कहाँ होगा, है कि नहीं, जनता पे आधारित। तो भारतीय लोकतंत्र किस पे आधारित है बच्चों? जनता पे। तो आपने क्या करा, 40 वीवीआई क्वेश्चन सोशल साइंस के आपने देखा बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चन देखे होंगे और आपको कितना सही हुआ इस 40 में से, कितना में कितना आप सही किए हमें प्लीज कमेंट करके बताएंगे, बहुत आनंद आएगा बच्चों। देखते हैं कि मेरे बच्चे कितना जुनून के साथ पढ़े हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एकदम सही सही बोलिएगा, कितना गलत हुआ वो भी बोल दीजिएगा। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू, जय हिंद जय भारत। और आप लोग लाइव स्ट्रीम को लाइक कर लीजिएगा बेटा, आप लोगों का नाम नहीं ना पढ़ पाएंगे इसलिए सॉरी मेरे बच्चों। नाम पढ़ेंगे तो ये कंटेंट जो 40 को क्वेश्चन कराए ना बच्चों, ये क्वेश्चन हो सकता है कि 1 घंटा प्लस हो जाता, लेकिन बहुत ही कम समय में बिना टाइम गंवाए आप लोगों का जो है एकदम बढ़िया तरीके से खत्म कर दिया मैंने बच्चों। बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू, जय हिंद जय भारत।